अध्याय 18। कृपया कर हर चीज सरल बना दे, कठिन चीजें मुझसे नहीं हो सकती। जंगल की मानसिकता 3। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। व्यवस्था विवरण 30:11। यह गलत मन की स्थिति परमेश्वर के लोगों के लिए एक समस्या बन गई है, और मैं यह विश्वास करती हूँ कि इस पुस्तक में इसे एक अध्याय के रूप में स्थान देना उचित होगा। यह सबसे अधिक प्रचलित बहाना है जिसे मैं क्रमिक प्रार्थना में प्रायः लोगों से सुनती हूँ। सलाह और प्रार्थना के लिए जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उससे कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है अथवा पवित्र आत्मा क्या कहता है। तब उसका उत्तर होता है, मैं जानता हूँ कि यह सही है। परमेश्वर भी मुझसे यही कह रहा है। परंतु जॉयस, यह बहुत कठिन है। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि शत्रु यही वाक्य लोगों के मन में डाल देता ताकि वे हियाव छोड़ दें। कुछ वर्षों पूर्व जब परमेश्वर ने मुझ पर इस सत्य को प्रकट किया था, उसने मुझे यह निर्देश दिए थे कि यह कभी न कहो कि हर एक चीज बहुत कठिन है। यदि तुम कार्य प्रारंभ कर देती हो तो चीजें स्वयं सरल होती जाएंगी। फिर जब हम उस कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं तब भी अपना अधिकांश समय यह सोचने और बात करने में बिता देते हैं कि यह कितना कठिन, और तब यह कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि सकारात्मक होने के बदले हम नकारात्मक हो जाते हैं। जब मैं परमेश्वर के वचन में से ढूंढने लगी कि मुझे किस प्रकार का जीवन जीना है और किस प्रकार का व्यवहार रखना है, और जब उसकी तुलना मैंने अपने वास्तविक व्यवहार और जीवन से की, तब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मैं आपके तरीके से चीजों को करना चाहती हूँ, परंतु यह बहुत कठिन है। परमेश्वर मुझे व्यवस्था विवरण 30:11 में ले गया जहाँ वह कहता है कि उसकी आज्ञाएं न कठिन है न दूर। परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन नहीं है। इसका कारण यह है कि वह हमें पवित्र आत्मा देता है जो शक्तिशाली तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है और इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमारी सहायता करता आए। एक सहायक, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना 14:16। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा नहीं करते, उसकी सहायता नहीं लेते और स्वतंत्रता के साथ किसी कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं, तब वह कार्य और अधिक कठिन हो जाता है। यदि इस जीवन में हर एक चीज सरल होती तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता ही नहीं होती। बाइबल उसे एक सहायक के रूप में बताती है। वह हमारी सहायता के लिए सर्वदा हमारे संग है और हमारे अंदर है, ताकि हम वह सब कुछ करने में समर्थ हो जाए जो हम नहीं कर सकते। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि वह सब कार्य सरलता से हम करते हैं जो उसके बिना बहुत कठिन होते हैं। आसान रास्ता और कठिन रास्ता। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। निर्गमन 13:17। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपको ले जाता है वह आपको सुरक्षित रखता है। वह हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो सहने से बाहर है। 1 कुरिन्थियों 10:13। वह जो भी आदेश देता है उसका भुगतान भी करता है। यदि हम उस पर संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाए तो वह हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा हम जीवन के संघर्षों से निपट सकते हैं। यदि आप यह जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए कहा है, तो केवल इस कारण पीछे न हट जाए कि यह बहुत कठिन है। यदि चीजें कठिन होती जाती है तो उसके साथ और अधिक समय दें, उस पर भरोसा रखें और उससे और अधिक अनुग्रह प्राप्त करें। इब्रानियों 4:16।
बिना किसी मूल्य के परमेश्वर की शक्ति जो हमारे पास आती है, वह परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके द्वारा हम वह सब कार्य कर सकते हैं जो हम स्वतंत्र होकर स्वयं से नहीं कर सकते। इस विचार से सावधान रहें जो यह कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह अत्यधिक कठिन है। कभी कभी परमेश्वर हमें सरल मार्ग के बदले कठिन मार्ग से ले जाता है, क्योंकि वह हम में एक कार्य करता है। यदि हमारे जीवन में सब इतना सरल हो जाए कि हम स्वयं ही उन्हें संभाल ले, तो हम उस पर निर्भर होना कैसे सीख पाएंगे। परमेश्वर इस्राएल की संतान को लंबे और कठिन मार्ग से ले गया था, क्योंकि वे कायर थे, और परमेश्वर उन्हें उन लड़ाइयों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था जो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लड़नी होंगी। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर जाने का अर्थ है कि अब सारे युद्ध समाप्त हो गए, परंतु ऐसा सोचना गलत है। यदि आप वह पढ़े जब इस्राएली यरदन नदी पार कर चुके थे और प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार प्राप्त करने वाले, तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक के बाद एक युद्ध लड़ा था, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य और निर्देशों के द्वारा वे सारे युद्धों को जीतते चले गए। परमेश्वर उन्हें एक लंबे और कठिन मार्ग से ले गया था, जबकि एक छोटा और सरल मार्ग भी था, क्योंकि वह जानता था कि वह उन युद्धों को लड़ने के लिए तैयार नहीं है जो उन्हें प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ने होंगे। उसे इस बात की चिंता थी कि अपने शत्रुओं को देखने के बाद वे वापस मिस्र न भाग जाए। अतः वह उन्हें कठिन मार्ग से ले गया, यह सिखाने के लिए कि वह कौन है और वे स्वयं पर निर्भर रहकर कुछ नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति कठिन समय गुजरता है तो उसका मन हौसला छोड़ देता है। शैतान जानता है कि यदि वह हमें हमारे मन में पराजित कर सकता है, तो वह हमें हमारे अनुभव में भी पराजित कर सकता है। इस कारण यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम निरुत्साहित न हों और न थके और न मूर्छित हों। दृढ़ और पुष्ट बने, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलतियों 6:9 साहस छोड़ देना और ढीले पड़ जाने का अर्थ है मन में निरुत्साहित हो जाना। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें अपने मन में हताश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम लगे रहेंगे तो कटनी अवश्य काटेंगे। यीशु के विषय में सोचिए। बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत ही वह पवित्र आत्मा से भर गया था और आत्मा उसे जंगल ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके। उसने असंतोष प्रकट नहीं किया, वह हताश और निरुत्साहित नहीं हुआ। उसने नकारात्मक ढंग से सोचना और बोलना आरंभ नहीं कर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह हर एक परीक्षा में विजयी हुआ। अपनी इस परीक्षा की घड़ी में हमारा परमेश्वर 40 दिन और रात यह कहते हुए जंगल में नहीं घूमता रहा कि उफ, यह कितना कठिन है। वह अपने स्वर्गीय पिता से सामर्थ्य लेता रहा और अंत में विजयी हुआ। लूका 4:1-13। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के साथ देश का भ्रमण करते समय यह कहते थे कि हर एक चीज कितनी कठिन है, क्रूस को उठाना कितना कठिन है और आने वाली चीजें कितनी भयानक है। प्रतिदिन की परिस्थितियों को देखते हुए यह जीवन कितना नैराश्यपूर्ण है। कोई ऐसा स्थान नहीं जिसे अपना कह सके, सिर के ऊपर कोई छत नहीं, रात में सोने के लिए कोई पलंग नहीं। जब मैं सुसमाचार प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों में यात्रा करके जाती हूँ तो मुझे यह सीखना पड़ा कि मैं कभी उन कठिनाइयों के विषय में बात न करूँ जो मेरी इस सेवकाई के कार्य में मेरे सामने आती है। हर बार एक अपरिचित होटल में रुकना कितना कठिन है, इस विषय पर कभी अपना असंतोष प्रकट न करूं। घर से दूर बाहर का खाना, नए नए लोगों से मिलना इत्यादि। मेरे पास और आपके पास मसीह का मन है और हम इन बातों का सामना उसी प्रकार कर सकते हैं जैसा उसने किया था। हियाव छोड़ देने वाली सोच नहीं, परंतु विजयी सोच के द्वारा अपने मन को तैयार करना है। दुख के बाद सफलता।
इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। 1 पत्रस 4:1-2 कठिन चीजों और समय पर जयवंत होने के विषय में यह खंड हमें एक रहस्य बताता है। इन 2 पदों की मेरी यह व्याख्या है, उन सभी बातों और घटनाओं पर विचार करें जिनका सामना यीशु ने किया था, किस प्रकार शरीर में होकर उसने दुख उठाया था। इससे आपको अपनी कठिनाइयों का सामना करने में सहायता मिलेगी। युद्ध के लिए आप हथियार बांध लें, विजयी होने की तैयारी करें जैसे यीशु ने किया था। परमेश्वर को प्रसन्न करने में असफल जाने के बदले मैं धैर्य के साथ दुख सह लूंगा, क्योंकि यदि मैं दुख उठाता हूँ और मेरे पास मसीह का मन है तो मैं केवल स्वयं को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं जीवित रहूंगा, केवल सरल कार्य ही नहीं करूंगा और जो कठिन है उससे दूर नहीं भागूंगा, परंतु मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जीवित रहूंगा। अपनी भावनाओं, इच्छाओं और शारीरिक विचारों से दूर रहूंगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए शरीर में होकर दुख उठाना आवश्यक है। मेरी सेवकाई में मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती है, जो मेरे शरीर को पसंद नहीं, परंतु मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की मेरे लिए यही इच्छा है जिसका अनुसरण मुझे करना है। आता मुझे इस विषय में सही सोचना है, यही मेरा हथियार है, नहीं तो मैं आरंभ करने से पहले ही पराजित हो जाऊंगी। आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसी व्यक्ति हो जिसके साथ आप एक क्षण भी बिताना कठिन समझते हो और फिर भी आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखें और उससे दूर न भागे। इस स्थिति में उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखना सरल कार्य नहीं है और आपका शरीर दुख उठाएगा, परंतु इस स्थिति के विषय में सही प्रकार की सोच रखकर स्वयं को आप तैयार कर सकते हैं। मसीह की संतुष्टि में ही स्वयं की संतुष्टि। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पियों 4:12-13। सही सोच हमारे लिए युद्ध का हथियार है। गलत सोच के साथ युद्ध में जाना उसी प्रकार है जैसे बिना किसी हथियार के युद्ध में जाना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम विजयी नहीं हो सकते। इस्राएली असंतुष्ट थे और यही एक कारण था कि वह 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, जो कि मात्र 11 दिनों की यात्रा थी। हर एक कठिनाई के आते ही वे चिल्लाना आरंभ कर देते थे। प्रत्येक नई चुनौती के प्रति वे असंतोष प्रकट करते थे, सदैव कहते थे कि यहाँ हर चीज अत्यधिक कठिन है। उनकी मानसिकता थी, कृपया कर हर चीज को सरल बना दे, मैं कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता। मैंने कुछ ही दिनों पहले यह जाना कि अधिकांश विश्वासी रविवार को अच्छे योद्धा होते हैं और सोमवार को चिल्लाने वाले असंतुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। रविवार को गिरजे में अपने मित्रों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, परंतु सोमवार को जब उन बातों का अभ्यास करना होता है और अपना प्रभाव डालने के लिए जब आसपास कोई नहीं होता है, वे छोटी से छोटी परीक्षा में भी मूर्छित हो जाते हैं। यदि आप चिल्लाने वाले और असंतुष्टता प्रकट करने वाले व्यक्ति हैं, तो अपना मन नया करें, जो यह कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिप्पियों 4:13।